मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की अब डरावनी तस्वीर सामने आने लगी है। जी हां, जो आंकड़े आज सामने आ रहे हैं वो यकीनन डरावने हैं, वो यकीनन चेता रहे हैं। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 1320 एक्टिव केसेस मिले हैं, जबकि ठीक होने वालों की तादाद लगभग 161 है। यानी इस आंकड़ों में हम देखें, आंकड़ों के लिहाज से, तो हर 1 घंटे में मध्य प्रदेश में 55 पॉजिटिव केस कोरोना के मिले हैं, जबकि ठीक होने वालों की तादाद महज 7 है। इंदौर और भोपाल के बाद अब 2 नए कोरोना के एपिसेंटर के तौर पर सामने आए हैं, जबलपुर और ग्वालियर। अगर हम बात करें जबलपुर की, तो बीते 24 घंटे में जबलपुर में 92 और ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 142 पॉजिटिव केस आए हैं। जबकि इंदौर, जो कि जहां पर कोरोना का एक विस्फोट हुआ है, यहां बीते 24 घंटे में इंदौर में 584 और भोपाल में 246 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में केसेस की तादाद बढ़कर लगभग 3500 के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह रफ्तार इतनी ज्यादा है, इस लिहाज से आप सोच सकते हैं कि 1 जनवरी को, यानी साल की शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में कोरोना के 168 केस थे, सिर्फ 168, जो प्रतिदिन मिलने की तादाद कह रहा हूं, प्रतिदिन, और जो कि 6 जनवरी को 1320 हो चुके हैं। कोरोना उन जिलों को भी अपनी जद में लेने लगा है जहां अभी तक कोरोना के केस नहीं मिले थे। इस लिहाज से जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के 56 में से 42 जिलों में कोरोना फैल चुका है। ग्वालियर में भी बढ़ रहा है, जबलपुर में बढ़ रहा है। इसके अलावा 42 जिले ऐसे हैं, एक्टिव केस अब ज्यादा है, ठीक होने वाले केसेस कम है। जबकि आंकड़ों के मुताबिक अब तक 17 दिन में 6 मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। तो ये सारे आंकड़े न केवल डरा रहे हैं बल्कि चिंता में डाल रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो चुका है। हालांकि अभी तक लॉकडाउन मध्य प्रदेश में नहीं लगा है। पाबंदियों की घोषणा कुछ हद तक शिवराज सिंह सरकार ने की है, जिसमें कि शादी ब्याह में अब 250 की सीमा है और भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि अगर इसी तरह से केसेस बढ़े तो क्या मध्य प्रदेश धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा। मंजर आपने देख ही लिया है कि महानगरों की क्या हालत हो रही है। महानगरों में सबसे ज़्यादा सेंटर बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ अब कोई भी जिला बाकी नहीं रह रहा है जहां पर केसेस ना बढ़ रहे हों। इससे पहले कि कोई भी अनहोनी हो, सतर्क हो जाएं। ये पीबी की वेबसाइट है, नंबर दिए हुए हैं, आपको ज़रा भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर चेयरमैन, डायरेक्टर, कंट्रोलर, इंक्वायरी, सारे नंबर दिए गए हैं। हर नंबर पर आपको कम से कम एक बार ज़रूर कॉल करना है। एक व्यक्ति, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट, 24 घंटे का सिर्फ 5 मिनट आपको निकालना है। फ्री टाइम आपका, मैं ये नहीं कह रहा सब काम छोड़ के कॉल करें, जो आपका फ्री टाइम हो 5 मिनट आपको कॉल करना है। 4-5 नंबर जो दिए गए हैं, एक व्यक्ति अगर एक बार इन सभी नंबर पर कॉल करता है, आज मैं खुद बताऊंगा आपको कि मैंने खुद इन नंबर्स पर इतनी घंटियां दी। हालांकि एक बार उठाया लेकिन पूरी बात नहीं हो पाई। रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा, बात होगी तो। लेकिन आपको कल से, अब अधिकतर स्टूडेंट इस बात को मानने लगे हैं कि एग्ज़ाम रुकना चाहिए, कुछ दिन के लिए टलना चाहिए। जान है तो जहान है। और एक चीज़ बता दूं, बाकी दूसरे ऐसे जो लीडर बन रहे हैं, एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी इस टाइम पर एग्ज़ाम ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इस मुहिम को सपोर्ट करें, आप लोग मुहिम को सपोर्ट करें। बीच में एग्ज़ाम रुकना ही है, लेकिन बीच तक बात पहुँचे ही ना कि तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, जान माल का नुकसान हो जाए। इसलिए यह कवायद हमें तुरंत शुरू करनी है। मुझे लग रहा था एग्ज़ाम होगा नहीं, और होगा तो तुरंत रुक भी जाएगा, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि खूनी मंजर होगा। बेरोज़गारों की जान ना जा पाए, मैं नहीं चाहता एक भी जान जाए बेरोज़गार की। कोरोना की वजह से बेरोज़गारी कम नहीं हो रही है। मैं नहीं चाहता कि बेरोज़गार अपनी जान से हाथ धो बैठे। कम से कम 2022 में जितने अवसर मिलने वाले हैं उनका फ़ायदा तो आप उठा पाएँ। इसलिए आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है। दूसरे यूट्यूबर से भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी इस मुहिम में साथ में आएँ, आप खुद कॉल करें। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो एग्ज़ाम कराने की कवायद में लगे हुए हैं, तो मैं आपसे बोलता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कृपया करके अभी कुछ दिन के लिए आप भी पेशेंस रखें। अगर 1-1.5 महीने एग्ज़ाम नहीं होता है, लाखों जानें सेफ रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ रिस्क इतना ज़्यादा है कि अगर फिर आप जिम्मेदार हैं, हर एक जान के जिम्मेदार अगर आप हैं, तो बिल्कुल इस सपोर्ट कीजिए कि आप एग्ज़ाम कराएँ। एग्ज़ाम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन आप सभी, मैं सारे दर्शकों से कह रहा हूँ कि अभी जितने यूट्यूबर हैं या जितने और आपके लीडर हैं, इन्हें देख लीजिए। अगर ये एग्ज़ाम कराने का सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, तो इन चेहरों को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कल के दिन अगर तबाही होती है, त्राहिमाम मचता है, तो ये जिम्मेदार होंगे। अदरवाइज़ मैं आपसे कहता हूँ कि अभी कुछ दिन एग्ज़ाम को टालने के लिए मुहिम में साथ आइए। आप भी प्रयास कीजिए। आपके जितने स्टूडेंट हैं उनसे बोलिए इन नंबर्स पर कॉल करें। अगर एक बंदा 5 मिनट कॉल करेगा तो भी
पीईबी का ऑफिस घंटियों से गूंज जाएगा, उन्हें लगेगा कि ये क्या हो गया है, आज ये क्या हो गया है। तो वो पूछेंगे इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरे टाइम अगर घंटियाँ बजती रहेंगी तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा, मुद्दा गर्म हो जाएगा, बात ऊपर तक जाएगी और विचारणीय होगी ये सारी बातें। अभी मैं दिखा दूं कि मैंने कितने कॉल्स किए हैं आज। ये आप देख सकते हैं 2 मिनट 10 मिनट ही लगे हैं, लगभग मुझे 8 मिनट ही लगे हैं। ये देखिए 11:49 से मैंने कॉल करना शुरू किया और 11:57 तक, ठीक है, मतलब 8 मिनट में मैं जितने भी नंबर दिए गए हैं उन पर 2-2 3-3 बार कॉल कर चुका था। होता यह है, कुछ नंबर बिजी बताते हैं, कुछ नंबर पर रिंग जाती है और कुछ फिर स्विच ऑफ बताने लगते हैं। एक आध नंबर पर कोई उठाता है, उनसे बात, अभी चूंकि बारिश हो रही है तो नेटवर्क का भी इशू होता है, पूरी बात हो नहीं पाती है। बात होगी तो रिकॉर्डिंग आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन जितना प्रयास मैंने किया है ये आप देखें, उतना प्रयास हर एक इंसान करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब नया अपडेट आपको देखने मिलेगा, नोटिस आ जाएगा। इसलिए अभी 2-3 दिन पीईबी ऑफिस को कॉल कर करके घंटियों से गूंज जाना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 10 मिनट देना है आपको, 5 मिनट भी दे देंगे तो भी बहुत है। बाकी लोग भी साथ में आएँ, इन जानों को खतरे में ना धकेलें, रिस्क बहुत बड़ा है। पास्ट में 2 लहरों का क्या अंजाम हुआ है वो आपने भी देखा है, दूसरे लोगों ने भी देखा है। इसलिए बात यहाँ पर अगेंस्ट की, विरोध की नहीं है, ठीक है, आगे खतरा है। इसलिए साथ में आप आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा और मौके की नज़ाकत को समझें। रिस्क बहुत बड़ा है, एग्ज़ाम रुकेगा डेफिनेटली, कोई प्रयास ना भी करे तो भी एग्ज़ाम रुकेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए देर ना हो, एक भी जान ना जाए, इसलिए हमें अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए फटाफट साथ में आएँ, वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों को भी बताएं, ये बेहतर रहेगा आपकी जान के लिए और भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच।